हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को। तो आज का सेशन में मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैं बेसिकली आपसे ये बात करने वाला हूँ कि व्हाई दिस एक्स्ट्रा थिंग दैट वी आर डूइंग एंड व्हाई इट शुड बी डन। एक्स्ट्रा थिंग मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैथ्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको स्टैंडर्ड 9th और 10th में जो डिलीवर करने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ IIT JEE एंड नीट। तो बेसिकली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? व्हाट्स द रीजन? आर द स्टूडेंट्स हु आर studying in school and doing the school curriculum, is it that is not sufficient? Why we need to burden the student with this new foundation thing, or something as we call it as the creative thinking process? उनको इसके थ्रू ले जाना क्यों जरूरी है, और क्यों ये इस यही स्टेज में बच्चों को करना चाहिए? अगर ये दो क्वेश्चंस का सही तरीके से जवाब मिले पेरेंट्स को, then it will be a good guiding point for parents to decide whether they should try to enroll their students for these type of courses or not. ठीक है? तो मैं बेसिकली आपसे बात करना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड 10th लेवल का जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो क्या है। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम स्टैंडर्ड 10th का बोर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड 10th बोर्ड्स, ठीक है, तो बोर्ड्स में बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द वे इन व्हिच people are getting marked and what is the process that is broadly followed. तो बेसिकली हमें ये समझना है कि स्टैंडर्ड 10th के जो बोर्ड्स हैं, दैट इज अ सिलेक्टिव, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब बोर्ड्स के जरिए, बोर्ड्स का टारगेट ही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को पास कराया जाए। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो स्किल सेट्स बच्चों के टेस्ट होते हैं वो होता है मोस्टली रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, बट उनको मोस्टली गेज किया जाता है या जज किया जाता है कि उनकी परसेंटेज कितनी आ रही है, मोस्टली ऑन द पार्ट ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एप्लीकेशन के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर मैं CBSE बोर्ड की बात करूं, तो बच्चे एक गिवन सेट ऑफ बुक्स, एक गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार करते हैं, और वो करने के बाद वो एक तरीके से उनको वो क्वेश्चन पूरा याद हो जाता है, and it is tested whether they are able to reproduce whatever they have learned. Concepts definitely वो concept पता रहेगा and then they are solving. But जो variation देखा गया है बोर्ड्स में क्वेश्चंस का, वो मोर और लेस, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक देख लें तो आपको वेरिएशन कुछ भी ड्रास्टिक नजर नहीं आएगा। इट्स मोर और लेस द सेम थिंग, थोड़े बहुत डेटा इधर उधर, थोड़ा बहुत चेंजेस, यही होता है। सो जिसके कारण होता क्या है कि 10th तक बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट वो एफर्ट्स मोस्टली होता है रिटेंशन के ऊपर। तो 10वीं तक, सुनिए, 1 से लेके 10वीं तक बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो मोस्टली इसी चीज के ऊपर होती है कि कितना वो रिटेन कर पाए, ना कि वो कितना समझे हैं। और टेस्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी स्तर के आते हैं। तो ये बहुत ये बहुत ही एक मतलब मैं क्या बोलूं कि मेरी जितनी भी मतलब इंटरेक्शन होती है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, my guy or my daughter or my son, they are doing good. उनके मार्क्स देखिए बोर्ड्स में आप। But while they say that their daughters and sons are good, they say they refer everything to the board marks. But जब वो ये करते हैं तो उनके दिमाग में कहीं पे एक सटल पॉइंट मिस आउट हो जाता है कि बोर्ड्स जो है वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, और जो क्वेश्चंस वो कर रहे हैं उनमें ऐसी वेरिएशन नहीं है जो कि जो कि 11th या 12th स्टैंडर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखी जाती है। तो होता क्या है कि एक सेट प्रोसेस में बच्चा 10 साल तक पढ़ाई करता है, और जब वो 11वीं में आता है और जब वो कंपटीशन के लेवल तक पहुंचता है और कंपटीशन की तैयारी के बारे में सोचता है, तो फिर उसको एक ड्रास्टिक चेंज नजर आता है। तो सडनली जब वो 11th में जाता है, इस चीज को प्लीज समझें और इसे अप्रिशिएट करें। और मैं पेरेंट्स को बोलूंगा
कि स्टैंडर्ड 10th से जो स्टैंडर्ड 11th का ट्रांजिशन होता है, एंड स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th बोर्ड, बोर्ड्स की बात नहीं करूंगा मैं, स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूंगा, क्योंकि बोर्ड्स का पैटर्न मोर और लेस वैसा ही रहेगा जो स्टैंडर्ड 10th बोर्ड में है। अगर हम 11th और 12th बोर्ड्स की बात करें, वहां पे भी मेजर फोकस इज ऑन रिटेंशन। तो आप 10 साल के बोर्ड्स के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उसमें ज्यादा वेरिएशन कहीं नजर नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, एंड दीज आर करियर मेकिंग चॉइसेस या करियर मेकिंग डिसीजन एग्जाम्स होते हैं। सो इसीलिए इनके ऊपर काफी फोकस हो जाता है अचानक से 11th और 12th में बच्चों के ऊपर, और काफी दारोमदार बच्चों का आगे भविष्य कैसा होगा वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काफी वेरिड है, और आज के आज के अगर मैं टॉकिंग अबाउट टुडेज सिनेरियो, बहुत वैरायटी ऑफ एग्जाम्स अवेलेबल है बच्चों के लिए, बट मैं मेजरली फोकस करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच इज टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JEE और लाइक नीट एग्जामिनेशन, जो कि आपका एक इंजीनियर और एक डॉक्टर बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं विच आर बेसिकली करियर मेकिंग डिसीजंस, तो यहाँ पे 11th और 12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बच्चा प्रिपरेशन में आता है पहले 10th से पास होने के बाद, तो सडनली ही फाउंड ऑल टुगेदर अ ड्रास्टिक चेंज। ये पूरा ड्रास्टिक चेंज, ये ग्रेजुअल चेंज प्रोसेस नहीं है, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक क्यों? क्योंकि 10वीं तक वो 1 से 10 तक जैसा पढ़ाई कर रहा था, उसको 11th में जस्ट उसका उलटफेर नजर आता है। अचानक उसको 11th में बोला जाता है कि बेटा अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जो सवाल तुम्हें क्लास में कराया जाएगा, तुम जो सवाल करोगे वो आएगा ही नहीं। एवरी क्वेश्चन थिंक एज इफ इट इज एन अनसीन क्वेश्चन, और तुम्हें अप्लाई करना है। अब प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो जाती है, और पर्टिकुलरली ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, एक होता है मैथ्स और दूसरा होता है फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स में जो चेंज होता है बच्चों का 10th से 11th और 12th में जब वो ट्रांजिट करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं अगर, तो जो चेंज है वो काफी ड्रास्टिक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अब अगर आप ब्रॉडली मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को देखें, तो नाउ इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। 10th में प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन था, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास कराने के ऊपर फोकस करते थे। 11th और 12th में द प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन टू प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम बच्चों को छांट दो, और जब ये चेंज आ जाता है ओवरऑल लेवल पे, पॉलिसी डिसीजन में ये चेंज आ जाता है, तो अब बच्चों को अपने माइंडसेट को 10th से 11th के दौरान में बदलना पड़ता है, एंड दिस इज एज आई सेड इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। तो बहुत से बच्चे इस चेंज को एब्जॉर्ब या अडेप्ट इस चेंज के हिसाब से अपने आप को कर नहीं, और वो काफी एविडेंट भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और कितने बच्चों का सिलेक्शन, आप सिलेक्शन रेशियो देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। तो बेसिकली अब 11th और 12th में जब एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात आएंगी कि आपने जो पढ़ा उसे अप्लाई करना है, तो सिंपल यही है। अप्लाई करना मतलब अलग अलग सिचुएशंस होंगे, आपने जो पढ़ा वो कॉन्सेप्ट को आप लगा पा रहे हो, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो आपने किया है वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आपने करके गए उसी के तर्ज पे, उसी कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन पे हो सकता है कि आप ऑल टुगेदर एक नया चीज पूछ लिया जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है और अगर आप अप्लाई करना जानते हो, तो यू विल सेल थ्रू सेफली एंड यू विल हैव अ गुड स्कोर। else you will always struggle and you keep on struggling, and then you will make such sort of remarks कि मैं तो 10th तक अच्छा था, 11th में मैं क्या हो गया। और believe me, जितने भी मेरे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुए हैं उसमें मुझे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि मेरा बच्चा 10वीं तक बहुत अच्छा था, 11th में पता नहीं क्या हो गया। 11th में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि आप 10वीं तक जो बच्चों को पढ़ाई जिस बेसिस पे आप उसे करते थे, उन्हें जज करते थे, अब वो यार्डस्टिक या वो बेसिस ही बदल गया है, और बच्चे को ये बदलाव में जो समय चाहिए वो समय कम मिला। तो इसीलिए आजकल इन टाइप के कोर्सेज काफी फ्लरिश कर रहे हैं, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी इन कोर्सेज के बारे में काफी जानकारी है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्लासेस, फाउंडेशन कोर्सेज ओनली फॉर ये अलग अलग टाइप के फाउंडेशन कोर्सेज अगेन होते हैं, एंड बेसिस द रिक्वायरमेंट स्टूडेंट चूज देम।
जैसे कि रजस फिजिक्स के क्लासेस में जो फाउंडेशन कोर्स हम बात करते हैं, इट इज सोनली कीपिंग इन माइंड IIT JEE एंड नीट। हम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फोकस नहीं कर रहे, जहां पे सोशल साइंसेस भी जरूरत होती है एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और सबकी जरूरत पड़ती है। तो बिकॉज ऑफ माई इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अलाइक, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होती है, और जब मैंने ये एनालिसिस किया, डीप डाइव किया और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखी पेरेंट्स के साथ, तो मैं इसी बात पे पहुंचा हूँ, इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये जो यार्डस्टिक चेंज हो गया है कि कब किस बेसिस पे आपके क्वेश्चन सेट होते थे और किस बेसिस पे आपकी मार्किंग होती थी, ये यार्डस्टिक चेंज को बच्चे बहुत इजीली अडेप्ट इन सिचुएशंस में कर नहीं पाते। तो क्यों ना इस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन को, ये जो हम जिसे बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, वो अपने आप को ढाल लें उस सिचुएशन में, क्यों ना इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए। और वही काम ये फाउंडेशन कोर्स इफेक्टिवली करती है। यहाँ पे हमने कोर्स पे जो करिकुलम है, इस करिकुलम को डिजाइन किया है इस तरीके से कि इनके 9th और 10th के मोस्टली जो फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ाई होता है, वो कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसे होने वाला है 11th और 12th में, पर्टिकुलरली फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में, वो उनको पहले ही बताया जाता है एंड दे गेट क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दिस। अब पेरेंट्स पूछेंगे कि जो चीजें 11th में पढ़ाई जानी है, क्या वो बच्चे 9th में या 10th में अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। वो पढ़ाई की टेक्निक होती है और वो टीचर टू टीचर वेरिएशन है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स उसके लिए बहुत अच्छा रिसर्च पुट करती है कि कैसे इस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक 9th के बच्चे को कैसे समझाया जाए, ताकि उसका जब वो 11th में पहुंचे तो वो उसके लिए ये समझ सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब मुझे एप्लीकेशन ओरिएंटेड मेरा थॉट प्रोसेस हो गया है। और जब वो इस समझ के साथ 11th में ट्रांजिट करता है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करता है, और इसी कॉन्फिडेंस के बदौलत उसके परफॉर्मेंस में हम एक ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल एज वेल एज ड्रास्टिक चेंज, दोनों टाइप की चेंजेस हम देखते हैं। सो यही है आपके फाउंडेशन कोर्सेज का फिलॉसफी कि क्यों करना है। मैंने आपको बताया था इस डिस्कशन से पहले मैंने आपको बताया था कि आज मैं किस पॉइंट के ऊपर आपसे बात करूंगा, और ये जो डिस्कशन है, ये जो मेरा डायलॉग है आपके साथ, एक्चुअली ये मोनोलॉग है, लेकिन अगर वेबिनार्स हो तो ये डायलॉग बन सकता है। तो आप इसे समझिए कि जो मेरा मोनोलॉग है आपके साथ, ये मोनोलॉग सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इस ट्रांजिशन टाइम को, इस ट्रांजिशन को फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th टू स्टैंडर्ड 11th को बहुत प्रॉपरली हैंडल करें। और ये ट्रांजिशन में मेजरली मैक्सिमम बच्चे फॉल्टर करते हैं। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में मेरा यही अनुमान है कि फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ्स होता है, और मैथ्स की एप्रिसिएशन टू द लेवल सो दैट दे कैन अप्लाई इट टेक्स टाइम टू डेवलप। तो क्यों ना उनको एक ऐसे प्रोग्राम के थ्रू लिया जाए जिसमें वो लोग इस एप्लीकेशन को बार बार करें। स्कूल करिकुलम चल रहा है, वो एक अलग लेवल पे उनकी टेस्टिंग कर रहा है, दैट्स फाइन, बट हम यहाँ पे उसका एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच को ज्यादा एनकरेज करेंगे, ज्यादा एनहांस करेंगे। सो ये होता है एक आइडियल फाउंडेशन कोर्स के डिलीवरेबल्स। तो अब सवाल आता है कि बहुत बार पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, क्या फाउंडेशन कोर्स करने से बच्चे का स्कूल लेवल में कुछ इंप्रूवमेंट होगा? तो देखिए, स्कूल लेवल में जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम हम रिसर्च ओरिएंटेड थिंग पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन सब की रिक्वायरमेंट, स्कूल लेवल की जो सिलेबस है, उन सभी की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड 11th और 12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होती। मतलब स्टैंडर्ड सिलेबस, क्या ये पूरा 1 to 1 जितना 100% ऑफ सिलेबस जो हमने पढ़ा है, क्या पूरा स्टैंडर्ड 11th और 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं मैथ्स में बात करूं, ज्योमेट्री का काफी ज्यादा यूज है, और हम ज्योमेट्री के ऊपर काफी फोकस करते हैं एंड विद एप्लीकेशन ओरिएंटेड। आप फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे, अगर आप सोच रहे हो कि कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज किया है, लेकिन इसका यूज कैसे होगा, तो वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड थिंकिंग, उनको ज्यादा सोचा जाता, ज्यादा उनको इस तरीके से मतलब सोचने पे हम विवश करते हैं या एनकरेज करते हैं कि सोचो कि इस सिचुएशन को आप अलग अलग जगहों पे कैसे अप्लाई करें।
तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स तो उनको बहुत अच्छे से बताई जाती है ताकि वो स्कूल लेवल के अपने करिकुलम लेवल के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर सके। बट फोकस मेजरली चेंज हो जाता है एप्लीकेशन, कि इसको फिजिक्स में जब आप स्टैंडर्ड 11th में जाओगे तो कैसे अप्लाई करें। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, आई कैन टेल यू कि ये दो मेन स्टे हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। मेंसुरेशन, ये सब बच्चे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9th 10th में, ठीक है। परसेंटेजेस, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके फिजिक्स में आ जाते हैं एप्लीकेशन में। तो ये सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को उनको बेसिक्स तो बताया जाता है, प्लस उनकी थिंकिंग इसमें इतनी रोबस्ट की जाती है कि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड वाला पार्ट अच्छे से समझ सके। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि सिमिलैरिटी, सब लोग सिमिलैरिटी पढ़ते हो स्टैंडर्ड 10th में, कि कोई किसी बोर्ड में 9th में भी है, लेकिन क्या ये समझ पाते हो कि सिमिलैरिटी की मदद से हम करते क्या है, बेसिकली क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे इसे अप्लाई किया जाए अलग अलग सिचुएशन में। तो ये चीजों को ही हम ज्यादा फोकस करते हैं। और जो करिकुलम डेवलप किया है हमने, वो करिकुलम ऐसा है कि ज्यादा फोकस हम इन्हीं चीजों के ऊपर करेंगे। जो रन ऑफ द मिल चीजें हैं जो स्कूल्स में होती हैं कि इसको प्रूव कीजिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कहीं नहीं है, उन चीजों से हम क्लियर अवे शिफ्ट कर लेंगे अपने आप। वी विल नॉट डू दोस, वी विल डू दोस थिंग्स व्हिच विल हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लेवल। हम बहुत सारी नई चीजें भी उनको पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड 10th लेवल पे, जैसे कि वेक्टर्स एंड कैलकुलस। ये बेसिकली बच्चे स्टैंडर्ड 10th लेवल में नहीं करते हैं। अगेन जब ये पढ़ाएंगे तो इसमें दो चीजें होती है, एक होती है इनके अंदर का मैकेनिक्स या मैकेनिज्म, कैसे करते हैं, ये बच्चा सीख जाता है। कैसे करते हैं, इसमें जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चा सीख लेता है कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो रट लेगा प्रोसेस, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, उसको आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेक्टर्स और कैलकुलस को अप्लाई, किन किन जगहों पे अप्लाई, कहां कहां करें, कैसे कैसे करें, इसके ऊपर मेजर फोकस रहता है। और ये प्रोग्राम के थ्रू बच्चे के अंदर आप वो चेंज, बच्चे के अंदर आप वो ईगरनेस और एबिलिटी टू अप्लाई, ये आपको देखने को मिलेगा इस पोर्शन में। इस पर्टिकुलर कोर्स के द्वारा मैं अगेन पेरेंट्स को क्लियरली बोलना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा स्कूल लेवल पे फॉल्टर कर रहा है, स्कूल लेवल पे उसकी ग्रास्प है ही नहीं, ठीक है, तो अगर आप मुझे बोलोगे कि स्कूल लेवल की सारी चीजें करा दो, इसके लिए जो रेगुलर ट्यूशंस हैं, आई थिंक दे विल डू अ गुड जॉब, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको स्कूल के क्वेश्चंस में मार्क्स ले आए। तो अगेन एक गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार 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 घिसाना, तो ये वो ट्यूशन क्लासेस कर लेंगे। इस क्लास में उन्हीं बच्चों को से रिक्वेस्ट है और उन्हीं पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इन क्लास कोर्सेज के बारे में सोचें, फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में, जो बियॉन्ड देख रहे हैं, जो ये नहीं करना चाहते कि मेरे को अभी का जो पैटर्न है 10th तक उसी पैटर्न में मुझे घिसाओ, नहीं, हम 11th की ट्रांजिशन स्मूथ हो इसके लिए वर्क करेंगे। तो प्लीज इस कोर्स के डिलीवरेबल को अच्छे से समझें, सोचे इसके बारे में, and then make a conscious decision, and I will be more than happy to welcome your child on board to have a wonderful experience as far as how application orientation goes and how we can apply the concepts that we have learned in standard 10th level or 9th level to questions which will be on 11th and 12th. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि फिजिक्स की लैंग्वेज ही है मैथ्स, तो मैथ्स के ऊपर प्रॉपर फोकस होना चाहिए, लेकिन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार बच्चे स्कूल लेवल की चीजों में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते, और जैसा कि मैंने बोला है वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता है, तो उनके दिमाग को ये चेंज मैनेजमेंट चाहिए कि कैसे उनकी थॉट प्रोसेस राइट फ्रॉम 9th से चेंज हो, और इसके लिए उनको इस टाइप का एक एनवायरनमेंट चाहिए, इस टाइप का एक कल्चर चाहिए जहां पे ऐसी चीजों के लिए एनकरेज किया जाता है। और ये कोर्स एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बनाया गया है। I hope you have really understood well what these foundation and creative thinking classes actually do, and I hope that through this lecture or through this discussion with you, I have put forward my point very clearly. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जिसमें फाउंडेशन कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव के बारे में और ये क्या अचीव करना चाहता है फाइनल गोल, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस।
so that उनके बच्चे, उनके और उनके इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग में बच्चे हैं उनको पता चले कि what is the ask and what is the deliverable of this particular course, so that you can take some informed decision. और आप beginning से ही early start, as we say, early bird catches the prey. So जितनी जल्दी आप ये डिसाइड कर पाते हो और आप अकॉर्डिंगली मूव करते हो, आपके ट्रांजिशन उतनी स्मूथ हो. So with that, I will sign off for today, and I wish you all the best on your journey. So if you have not yet decided what you need to do, you need to do some serious thinking, and then I will be more than happy to welcome you on board for this creative thinking and foundation classes. Okay. So with that, I sign off. So please do not forget to share this video with maximum number of people who are in your touch, and also like this video and subscribe to my channel. Thank you very much. Thanks a lot, parents. Thank you.